जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे आप सभी के लिए एक नई भर्ती के बारे में। नई भर्ती आपकी शिक्षक भर्ती है और उस भर्ती का नाम है असिस्टेंट शिक्षक भर्ती 2025। जो असिस्टेंट शिक्षक मतलब प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के टाइप की भर्ती है और इसके अंदर पद है जो 13,400 से ज्यादा है जो इसके अंदर पद आए हुए हैं और इसके अंदर किसी टाइप की परीक्षा नहीं होगी। तो परीक्षा नहीं होगी तो किस आधार पे आपको अंक मिलेंगे वो भी अपने इसके अंदर बात करेंगे और इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे वो भी अपने बात कर लेंगे। आयु क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, आपकी कहाँ पे पोस्टिंग होगी और इसके अंदर फॉर्म भरने की आपको फीस क्या लगेगी, जिन आधार को आप देख के आराम से फॉर्म भी भर सको। ठीक है, और इसकी फॉर्म भरने की डेट भी अपने इसके अंदर जान लेंगे। तो संपूर्ण जानकारी है वो आपको शेयर करूंगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी रहता है वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा देता हूं। अपना टेलीग्राम चैनल OR जाट नाम से, जिसके ऊपर 40,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपको आगामी भर्ती की इंफॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिल सके। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर नोटिफिकेशन को लेके। तो ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पूरी डिटेल के साथ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं योग्यता रखी गई है। इसके अंदर मिनिमम आपकी एक तो 12th पास होनी चाहिए, आपने 12वीं पास कर रखी है और आप ऑल इंडिया के किसी भी कोने से तो इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। तो फॉर्म भरने की मैं बात करूं आपके लिए तो मिनिमम आपका 50% आपके पास होना चाहिए, जो आपके 12th के अंदर आपके 50% मार्क्स से होना चाहिए। और जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो इसके अंदर आपको छूट रहेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% जरूरी है। जनरल कैटेगरी मतलब खुद के स्टेट वाले जनरल वाले हो गए, बाकी अदर स्टेट वाले फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर स्टेट वाइज 50% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद 2 साल के पास डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। जो एलिमेंट्री एजुकेशन या DLED या BSTC आप कुछ भी कहते होंगे, 2 साल टीचिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आपने चाहे BEd कर रखा हो तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप BSTC आपने कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप DLED जो आपने कर रखा है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सारा इसके अंदर रहेगा। ठीक है, या इसके अंदर भी आप जो BEd वगैरह होती है उसके अंदर भी आपका कोई परसेंटेज दायरा नहीं दे रखा, लेकिन आपके पास ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर ग्रेजुएशन टू या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। यही चीज़ों ने कही है, बाकी आप इसके अंदर देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इतना सारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया है वो आपके पास होना ही चाहिए। इसके साथ साथ एंड आपको दिया है कि टेट पास होना चाहिए। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होता है वो आपको पास करना पड़ेगा, जो NCTE द्वारा करवाया जाता है और वो आप पास कर लेते हैं तो आप किसी भी स्टेट के अंदर जो भर्ती होती है उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसको बढ़ा रहने दो, उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूँ OBC SC ST सभी के लिए क्राइटेरिया इसके अंदर दे रखा है कि आप टेट है जो पास बहुत जरूरी है, करा रखा हो तो ये आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ये बात होगी। अब इसके अंदर बाकी सारी चीजें आपके लिए कवर हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपकी ये जॉब है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जो विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की भर्ती है मैं क्यों फॉर्म भरूं, तो उनको मैं बता दूं आप जब जॉब लग जाएंगे तो आप पश्चिम बंगाल जाके करेंगे तो भी बेटर है, और नहीं लगे तो आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नियर बाई कोई बंदा फर्नीचर का काम कर रहा हो या कमटे का काम कर रहा हो उनसे पूछ लेना। उनको कारीगर होने के बाद 30 से 40 हजार नौकरी की मिलती है। तो कारीगर बनने के बाद इतना ही पैसा मिलता है उनको मंथली। और कहाँ जाना पड़ता है, राजस्थान से बेंगलोर जाते हैं। ठीक है, राजस्थान से मुंबई जाते हैं, राजस्थान से अहमदाबाद जाते हैं। तो ये किस लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। आप यहाँ से पश्चिम बंगाल जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पश्चिम बंगाल के अंदर जाके जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे एक एज आपकी नौकरी है और यहाँ पे आपको मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये आपकी नौकरी बहुत ज़रूरी है। आप इसके अंदर फॉर्म भरते हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे, बेस्ट जॉब है, आप फॉर्म जरूर भरिए। इसके बाद इसके अंदर पे लेवल देखिएगा, आपका पे लेवल इसके अंदर एज पर एक्सटेंट रूल्स ऑफ गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी है, मैंने रिसर्च किया, लगभग 21,000 प्लस आपकी लगते ही जो सैलरी है जो इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, तो 21,000 रुपये आप लगते ही आपको सैलरी मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। ये चीज़ होगी ऑल इंडिया के किसी कोने से तो आप फॉर्म इसके अंदर भर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप इसके अंदर जब प्रोसेस में सिलेक्शन में जाएंगे तो आपको देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, माध्यमिक या उसके संबंधित मतलब 10वीं कक्षा के आपका परसेंटेज जो है उस आधार पे आपको 5 मार्क्स है जो मिलेगा। ठीक है,
और उसके बाद 12th के परसेंटेज के आधार पे आपको 10 मार्क्स जो मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग स्पेसिफिक एनसीईटी द्वारा आपने किया है, कोई एक स्पेशल डिग्री डिप्लोमा कुछ भी आपने कर रखा, तो उनके आपको अलग से 15 नंबर मिलेंगे। ये 15 नंबर बहुत फायदा करेगा, जिस विद्यार्थियों ने कर रखा है उनके लिए बहुत बेनिफिट है। उसके बाद टेट आपने पास कर रखा है तो आपके लिए 5 नंबर और ऐड हो जाएंगे। आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपके कुछ ऐसा डिप्लोमा दिया हुआ है वो उसके लिए भी आपका 5 नंबर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद इसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा, ज़्यादा नहीं होगा, मात्र 5 नंबर का होगा, वो उसके आधार पे होगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है, पैरा टीचर का एक्सपीरियंस है, आपने प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट सेवा कहीं भी दी है तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका 5 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के आपके 50 में मेरिट बनेगी और इसके अंदर एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ठीक है, इन 50 में से जो टॉप होगा उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है जो आपके लिए यहाँ पे करवाया गया है। तो यहाँ पे ये डीपीएससी पीएससी ये रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप से आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी, ये आगे की प्रक्रिया है। उसके अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म फीस आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए लगेगा, बाकी के आपके ओबीसी के लिए 500 रुपये लगेगा, बाकी कैटेगरी के आपकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी इनका सबका 300 रुपये लगेगा। और इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए रिजर्वेशन जो आपकी रहती है वो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के अनुसार जो नियम है वो आपके इसके ऊपर लागू होंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एप्लीकेशन जो आपकी रहेगी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, तो ऑनलाइन का जो साइट है वो टेलीग्राम पे भी भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से ही आप कवर कर सकते हैं। तो द बेस्ट है, आप ऑनलाइन है इसका फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने आपको सारी जानकारी है जो प्रोवाइड करवा दी है ना, प्रोवाइड करवा दी है। आप जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं अदर स्टेट का जाकर नहीं भरूंगा नहीं करूंगा, उनके लिए मेरे मोटिवेशन ये है कि आप फर्नीचर का काम करते हैं तो बाहर कमाने जाना पड़ता है, और आप आज नौकरी लगते हैं पढ़ के तो इसके अंदर नौकरी मिल जाती है, तो बहुत बेस्ट है। कोई मिलो सरकारी नौकरी होनी चाहिए, किसी भी स्टेट की हो, आपको लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपके पास कुछ इनमें से कायदे आपके पास हो और अच्छे परसेंटेज हो तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, अन्यथा आप अपनी चॉइस रखते हैं। टेट आपके पास है, 10वीं 12वीं के अंदर 90-95 बने हुए हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म भरिए, आपको मिल रहा है, मौका है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर फॉर्म भरना ही चाहिए, आपको चूकना ही नहीं चाहिए। और बाकी आपकी खुशी है भाई, जैसा आपको लगे वैसा करिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छे से मैंने जानकारी दी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।